अरे आप की जो आगे उठ बैठे ना, आगे देख लेंगे। आपके जिले में सफेदों में राम कुमार गौतम जी हैं, उचाना में देवेंद्र अत्री जी हैं। इस मामले में आप उनसे भी मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और नहीं दिया, तो क्या कुछ रहेगा? देवेंद्र जी से मिले थे, वो कह रहे हैं कि वो हम पूरी आपकी भावनाओं को है ना आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैंने नहीं लगता कि वे इन लोगों में कोई दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता, उसने सारे बंधक बनाए हुए। नहीं, आप बोल सकते हो। हाँ? आप बोल सकते हो, एक विधायक नहीं बोल सकता जिसको इतनी बड़ी ताकत मिली हुई है। अभी तो इकट्ठे हो रहे हैं पार्क में। हम तो केवल एक ही बात कहना चाहते हैं सरकार को, बेगुनाहों की खून की बारिश में क्यों बज में इशरत सजा कर बैठे हो, उठ भी सकती हैं तपातन लाशें, तुम जिस पर मसनंद लगा कर बैठे हो। जी एडवोकेट जी, कुछ कहना चाहेंगे जो इन दिनों इशू चल रहे हैं खासकर ब्राह्मण समाज को लेके? जो ये यूजीसी का काला कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं, ये जो छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनमें वैमनस्य वैर भाव पैदा करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। वहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको किसी भी जाति पाति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगर उन्होंने इस कानून के बारे में जब पता लगेगा और आपस में जब लड़ाई झगड़े होंगे, क्या वो देश के लिए खतरनाक नहीं? देश के प्रधानमंत्री को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री जी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस के विरोध में जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं आज तक, अन्ना हजारे जी ने किए या रामदेव जी ने, मैं सभी धरने प्रदर्शनों में दिल्ली बार बार गया हूं और मोदी जी को कुर्सी पर बैठाने के लिए उसमें अहम मदद की है। 3 बार बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इस कानून के बाद हमारे अंदर दुर्भावना पैदा हुई है और मोदी जी के प्रति जो प्रेम भाव था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता था बार बार, भाई कांग्रेस 70 साल हो गए सत्ता में आए हुए, भाई इनसे हिसाब मांगो, मैं सत्ता में आऊंगा तो हर वर्ष हिसाब किताब दूंगा। अब 12 वर्ष हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को सत्ता में आए हुए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आज पहली बार सवाल पूछ रहा हूं, आपने देश के लिए क्या किया है? आप हर महीने दूसरे देशों में जाते हो, उस देश में से आते ही क्यों नहीं बताते मैं इस देश के लिए ये लेकर आया हूँ? आप बार बार बेरोजगारी गरीबी पर क्यों नहीं बोल रहे? मैं गरीबी दूर करने के लिए मुझे ये किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए मैंने ये किया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आज पहली बार 2026 में सवाल पूछ रहा हूं, मोदी जी 12 साल हो गए आपको बने हुए, आप देश के बारे में मन की बात में ये क्यों नहीं बताते? मैंने 12 साल के अंदर देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश में जातिवाद को दूर करने के लिए, देश में धर्म की लड़ाई के रोकने के लिए मुझे ये काम किया है मैंने। चलो जाते